दोस्तों, नवयुवकों में नाइटफॉल या स्वप्न दोष की समस्या क्या ये नॉर्मल कंडीशन है या एबनॉर्मल कंडीशंस है? ये होने से क्या क्या हो सकता है, क्या प्रॉब्लम्स बॉडी पे दिखते हैं, आज मैं इसी के बारे में बात करूंगा। नमस्कार, मैं डॉक्टर कैलाश आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, नवयुवक में नाइटफॉल होना एक साधारण बात होती है। अगर ये सप्ताह में 15 दिनों पर या 2 से 3 दिनों पर एक बार अगर हो तो ये बिल्कुल नॉर्मल कंडीशन है, सामान्य कंडीशन है, घबराने की कोई बात नहीं है, इसमें इलाज की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये एक नॉर्मल फिनोमिना है क्योंकि हर व्यक्ति युवा अवस्था में इसे एक्सपीरियंस ज़रूर करता है। अगर ये कंडीशन एबनॉर्मल हो जाए, यानी एक रात में 2 से 3 बार हो जाए या पर डे आपको रात में या इवन कि दिन में भी अगर अनजाने में वीर्य निकल जाता है या आप रात में सोते समय आपको वीर्य निकल जाता है, तो ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है। इसमें आपको इलाज की ज़रूरत पड़ती है और होम्योपैथिक दवाइयाँ बिल्कुल ही इसे जड़ से ख़त्म कर देती है। दोस्तों, अगर ये समस्या से आप पीड़ित है तो इसके क्या कारण हो रहे हैं, क्यों हो रहा है, ज़्यादातर युवाओं में क्यों हो रहा है? इसका सबसे पहला कारण होता है पोर्नोग्राफी। यानी अगर आप अपने दोस्तों के साथ सेक्सुअल कंटेंट पर बात करते हैं, उस पर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड रहते हैं, ये युवा अवस्था में ज़्यादा देखने को मिलता है। उनको इस तरह के ख्याल मन में बहुत ज़्यादा आने लगते हैं और इस टॉपिक पे वो बहुत ज़्यादा बात करते हैं। उससे क्या होता है कि आपको माइंड में हमेशा वो बातें घूमती रहती है और जब आप सोने जाते हैं तो वो ड्रीम्स के माध्यम से आपके सपने में आता है और वीर्य निकल जाता है। दूसरा कारण होता है, अगर आपको टेस्टोस्टेरोन लेवल कम है या आप हार्मोन के लिए दवाई ले रहे हैं, जो भी दवा आप ले रहे हैं उस कारण से भी ये होता है। अगर आपको स्ट्रेस रहता है, एंजाइटी रहती है, चिंता रहता है, उस कारण से भी होता है। अगर आप ओबेसिटी के शिकार है, मोटापा के शिकार है, उस कारण से भी आपको ये हो सकते हैं। दोस्तों, इसके सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो सिम्टम्स में ये देखने को मिलता है कि अगर ये एबनॉर्मल कंडीशंस में आपको नाइटफॉल की समस्या हो रही है तो आपको चक्कर आ सकते हैं, दिन भर हमेशा डलनेस रहेगा, सुस्तीपन रहेगा, नींद बहुत ज़्यादा आएगा, थकान बहुत होगा, धड़कनें तेज हो जाएंगी और कभी कभी ऐसा भी होगा कि आप कम उम्र में ही बूढ़े दिखने लगोगे। यानी कि कम समय में भी आप इतने कमज़ोर हो जाओगे कि जवानी में ही आप बूढ़ों की तरह दिखने लगोगे। इसके अलावा आपके कमर में दर्द होगा, आपके घुटनों में बहुत ही ज़्यादा दर्द रहेगा, यहाँ तक कि आपको चलने में भी प्रॉब्लम हो सकती है। ये सब कंडीशंस देखने को मिलती है, खास करके इसमें वीकनेस बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट रहती है। इससे युवा बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और तरह तरह के इलाज अपनाते हैं और सबसे ज़्यादा ये बात डॉक्टर्स से कहने से वो घबराते हैं, यहाँ तक कि अपने माता पिता से भी ये बात शेयर नहीं करते हैं और गलत दवा के कारण अपने हेल्थ को वो बिगाड़ लेते हैं। तो आज मैं आपको 5 होम्योपैथिक मेडिसिन्स ऐसा बताने वाला हूँ जो कि नाइटफॉल को पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। पहली दवा है अर्जेंटम मेटालिकम। अगर आपको रोज़ रात में नाइटफॉल हो जाता है, उस कंडीशंस में अर्जेंटम मेटालिकम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और शाम आपको लेना है। अगली दवा है वो है डायस्कोरिया विलोसा। इसमें सिम्टम्स की अगर हम बात करते हैं तो एक रात में 3 से 4 बार स्वप्न दोष हो जाना, अगली सुबह
जब आप सो के उठते हैं तो बहुत ज़्यादा थकान महसूस होती है, कमज़ोरी फील होगी और आपके दोनों घुटनों में दर्द रहेगा, चलने में भी प्रॉब्लम्स होती है। इस कंडीशंस में डायस्कूरिया विलोसा 30 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम और रात यानी दिन भर में 4 बार आपको लेनी है। दोस्तों अगली दवा है वो है कैलेडियम सैंगुइनिनम। दोस्तों कैलेडियम सैंगुइनिनम में सिम्टम्स देखने को मिलता है कि आपको बहुत दिनों से क्रोनिक नाइटफॉल की समस्या है और वो क्रोनिक नाइटफॉल जो है वो इनफर्टिलिटी में ट्रिगर कर जाती है, यानी आपको नपुंसकता आ जाती है, इरेक्शन की कमी हो जाती है। अगर आपकी शादी हो जाती है तो आपको स्टेमिना की कमी हो जाती है, ताकत की कमी हो जाती है, यहाँ तक कि आपको स्पर्म की क्वालिटी जो है वो कम जाती है और आपका स्पर्म बहुत कम बनता है, जिससे आप नपुंसकता के शिकार हो जाते हैं। उस कंडीशंस में घबराने की बात नहीं है। कैलेडियम सैंगुइनिनम 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह और शाम आपको लगातार 1 महीने तक लेने से ये प्रॉब्लम धीरे धीरे रिलीफ में आ जाएगी, रिकवर हो जाएगी। नेक्स्ट मेडिसिन है वो है सैलिक्स नाइग्रा। दोस्तों सैलिक्स नाइग्रा में क्या होता है कि जिन लड़कों को युवा अवस्था में बहुत ही ज़्यादा मास्टरबेट करने की आदत हो चुकी है, या अगर वो यूरिन पास करने जाते हैं या स्टूल पास करने जाते हैं तो ज़रा सा भी आप प्रेशर देते हैं तो आपका स्पर्म बाहर निकल जाता है। यहाँ तक कि अगर आप कोई महिला मित्र से फ़ोन पे बात भी करते हैं तो आपका स्पर्म बाहर निकल जाता है। नाइटफॉल की समस्या देखने को मिलती है। उस कंडीशंस में मदर टिंचर फॉर्म में 10 बूंद सुबह शाम आपको लगातार कुछ दिनों तक लेना है। दोस्तों एक और लास्ट मेडिसिन है वो है एसिड फॉस। दोस्तों एसिड फॉस में सिम्टम्स देखने को मिलता है कि अगर आपको नाइटफॉल की समस्या बार बार हो रही है, डेली हो रही है, बहुत दिनों से देखने को मिल रही है, तो उसमें क्या होगा कि आपको वीकनेस यानी कमज़ोरी महसूस होगी, डलनेस रहेगी, सुस्तीपन रहेगा, हमेशा आपको थकान महसूस होगी, आपका हार्ट पैल्पिटेट करेगा, धड़कनें तेज हो जाएगी और आपको जवानी में ही आप बूढ़ों की तरह दिखने लगते हैं। आप बिल्कुल दुबले पतले हो जाते हैं, बहुत ही कमज़ोर हो जाते हैं, आपकी हड्डियां तक दिखने लग जाती है। उस कंडीशंस में एसिड फॉस 200 पोटेंसी में 2 बूंद सुबह शाम लगातार 1 महीने तक आप अगर इसको लेते हैं तो आपका बॉडी बिल्कुल फिट हो जाएगा और ये समस्या भी पूरी तरह से ठीक हो जाएगी। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। मिलता हूँ फिर नए वीडियो में कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए आपसे विदा लेता हूँ। धन्यवाद।